नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कृष्ण नगर में एक लड़की जिसका नाम रीना था। रीना पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। उसके साथ कॉलेज में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था राहुल। राहुल काफ़ी हैंडसम लड़का था और पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार था। रीना राहुल की पढ़ाई करने के दौरान स्कूल में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला बढ़ता है और उसके बाद दोनों जने अपना नंबर एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रीना ने राहुल को अपने घर बुला लिया। पहले तो वो काफ़ी देर तक बातचीत करने लगे और फिर काफ़ी देर के बाद जब वो बातचीत का सिलसिला रुक जाता है, इसके बाद वो धीरे धीरे दोनों फिजिकल हो जाते हैं। आपस में रिश्ता बन जाता है। रिलेशनशिप में वो दोनों इतने मगन हो जाते हैं कि राहुल ये भूल जाता है कि वो रीना के घर पर आया था। दोस्तों, आज की सच्ची घटना लखनऊ के कृष्ण नगर से है। वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं फिर से सच्ची घटना रियल स्टोरी आपके सामने ला सकूं। दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। दोस्तों, वीडियो से ये सीखना है कि हम अपने बच्चों पर कितना ध्यान रखते हैं या फिर हमारे बच्चे हमारा ही नुकसान कर सकते हैं। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखें। स्टोरी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जब लड़की जो थी रीना राहुल के साथ संबंध बनाने की लत लग जाती है तो उसकी मम्मी घर पर रहती थी। मम्मी कभी कभी बुटीक का काम करती थी और लोगों के घर में खाना बनाने का भी काम करती थी। राहुल और रीना की देखभाल अपने अपने घर में होती थी। दोस्तों, दोनों पढ़े लिखे थे, नौजवान थे और उस दिन घर में बवाल मच जाता। एक दिन जब रीना की माँ दोनों को घर पर देख लेती, घर पर कहासुनी हो जाती और रीना के साथ कहासुनी बहुत ज़्यादा हो जाती। मम्मी ने उसको बहुत डांटा लेकिन रीना कहाँ मानने वाली थी। अब रीना के दिमाग में ऐसा फितूर चढ़ गया था, वो राहुल से मिलने के लिए बेताब होने लगती थी और उससे मिलने के लिए वो तड़पने लगती थी, क्योंकि कुछ दिन तक उसको घर से निकलना ही बंद कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रीना ने अपनी माँ के साथ क्या किया, उसने ऐसा क्या कदम उठाया, आपकी रूह कांपने वाली। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। दोस्तों, कहानी को समझते हैं ये घटना कैसे घटती है। देखिए, इंस्टाग्राम पर पड़ोस के लड़के से बातचीत होने लगती है। 3 महीने तक अपनी माँ को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने लगती है रीना। जब माँ को इस बात का पता चलता है तो उस माँ के होश उड़ जाते हैं कि उसकी बेटी उसके साथ ऐसा कब से कर रही है। किशोरी यानी रीना की माँ बुटीक का काम करती थी और घरों में खाना बनाने का भी काम करती थी। पिछले कुछ महीने से वो लगातार कमजोरी और गहरी नींद की समस्या से जूझ रही थी। यानी कि जब वो नींद की गोलियां उसको देती थी तो उसको ये एहसास होने लगा था कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ शरीर में हरकत हो रही है। बहुत ढीला रहता था शरीर, नींद में रहती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। थकी थकी और सुस्त महसूस करने पर वो एक दिन, जबकि उन्होंने कोई दवा या कोई पदार्थ ऐसा नहीं खाया था जिसको उसको शरीर को थकान महसूस होने लगी थी, जब उन्होंने डॉक्टर से अपने शरीर की जांच करवाई तो रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। दोस्तों, देखिए, रिपोर्ट में जब सामने आया कि उसके द्वारा उसको नींद की गोलियां अत्यधिक सेवन की मात्रा में दी जा रही थी। रिपोर्ट देखकर महिला हैरान हो जाती है क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई दवा नहीं ली थी। यानी कि उसकी जो माँ थी उसने ऐसी दवा कोई नहीं ली थी। अब देखिए कैसे खुलासा होता है। बेटी ने उगला सच। डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद जब घर में जांच शुरू हुई तो सच जानकर उसकी माँ दंग रह गई। किशोरी से सख्ती से पूछताछ की गई और रीना ने सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। वो 3 महीने से अपनी माँ को खाने में रोजाना नींद की गोलियां देती थी और अपने घर पर राहुल को बुलाती थी। ये सब उसने इसलिए किया कि वो इंस्टाग्राम पर राहुल से बात कर सके और उसके साथ मिल सके, उसके साथ बेधड़क जो भी उसको जो जो दोनों करते थे बेधड़क वो एक साथ कर सके। दोस्तों, इंस्टाग्राम वाला लड़का लाकर देता था दवाई। यानी कि जो राहुल था, इंस्टाग्राम वाला लड़का दोस्त तो था, फ्रेंड था, उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो इस रीना को दवाई लाकर देता था। किशोरी की माँ अर्चना सिंह ने बताया कि जिस लड़के से किशोरी इंस्टाग्राम पर बात कर रही थी, उसके साथ संपर्क में थी, वही उसे गुमराह कर रहा था, वही उसे नींद की गोलियां लाकर देता था और कभी कभी रात को
अक्सर उसके घर आया जाया करता था। मामला खुलने के बाद अफरा तफरी मच गई और घर में तनाव का माहौल बन गया। दोस्तों पूरा मामला जब सामने आता है तो जो रीना है, रीना को लोक बंधु अस्पताल के वन स्टाफ सेंटर में काउंसलिंग के लिए जाता है। काउंसलिंग के लिए उसको लाया जाता है, जहाँ जब लड़की रीना धीरे धीरे अब उसकी हरकतों में यानी कि आदतों में सुधार हो रहा है। सेंटर की मैनेजर अर्चना सिंह का कहना है कि रीना की मां अब बेटी से जुड़ी हुई है, यानी कि अपनी मां से उसने संपर्क नहीं तोड़ा है, बराबर उसका ख्याल रखती है, उसके साथ अस्पताल मिलने के लिए जाती है। उन्होंने उस पर किसी भी तरह का कानूनी कार्रवाई भी नहीं की है और कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला नहीं लिया है। मां ने बताया कि उसकी बेटी बहक गई थी और इंस्टाग्राम वाले लड़के यानी उसके दोस्त के साथ आ चुकी थी और उसका जो है मन बदल गया था। फिलहाल उसका अब हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उसकी दवाई चल रही है। तो अब उसकी माँ और जो रीना है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। रीना की हालत में सुधार हो रहा है और मनोचिकित्सक के द्वारा उसका इलाज भी किया जा रहा है। दोस्तों इसलिए जो ये आजकल सोशल मीडिया पे आपको पता है इंस्टाग्राम, ज़्यादातर जो लोग जुड़ते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से ज़्यादा जुड़ते हैं और इस तरीके की घटना बहुत ज़्यादा सामने आती है। दोस्तों इसलिए मैं बार बार इस वीडियो में और अक्सर हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप चाहे अपने पड़ोस में या कहीं भी रहकर जो भी गलत दिशा में जाता है उसका ध्यान रखें, यानी कि जो कि भी आपसे छोटा है। वैसे दोस्तों आजकल कोई मानने वाला तो नहीं है, कितना भी आप किसी को समझा ले बुझा ले, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहना माने, क्योंकि आजकल का टाइम ही ऐसा आ गया दोस्तों कि किसी पर भी अगर आप समझाने की बात करते हैं तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, आपका कहना नहीं मानेगा। इस तरीके की जो मेंटेलिटी लोगों के अंदर बैठ गई है बहुत गलत बैठ गई है दोस्तों वीडियो बनाने का मतलब किसी को आहत करना नहीं है, किसी की सोच या मानसिकता को परेशान करना नहीं है। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो से आप कुछ जरूर सीखें। सीखना क्या है ये आपने वीडियो में सुन लिया होगा, किस तरीके से आप इस तरीके की आजकल फ़ोन देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं और ऐसा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के द्वारा भी लोग जुड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर अगर अपने घर पर आप फ़ोन रखते हैं तो उस पर लॉक लगा के रखें, मतलब जो भी आपके मन में आता वो करें, लेकिन जब भी आप फ़ोन देते हैं तो जिसको आप फ़ोन देते हैं उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है, अपने चैनल के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और दोस्तों ज़्यादातर ये मामला पढ़े लिखे लोगों में भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे लोग भी छोटी छोटी घटना का शिकार हो जाते हैं। छोटी छोटी घटना से बदनामी का दौर शुरू होता है और जहाँ से उनकी दोस्ती, नंबर, फ़ोन कॉल और जैसे ही शेयर बात होती है तो दोस्तों मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहने के लिए धन्यवाद, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगली वीडियो आएगी तो उसके लिए वेट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।